विश्व की सबसे ऊंची चोटी जॉर्ज एवरेस्ट को नाम देने वाले महान सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट की जयंती शनिवार को मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में उत्साह के साथ मनाई गई। उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुसैनगंज के छात्र छात्राओं को उनके जीवन व योगदान की जानकारी भी दी गई। मुख्य अतिथि इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत में आधुनिक सर्वेक्षण व्यवस्था की मजबूत नींव रखी, जिसके सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। उन्होंने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क का संग्रहालय पर्यटकों को इतिहास से जोड़ रहा है, लेकिन अब मसूरी के समग्र इतिहास, संस्कृति और विरासत पर आधारित एक अलग संग्रहालय भी बनाया जाना चाहिए। पर्यटन विभाग के हीरालाल ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को ऐतिहासिक धरोहरों से जोड़ने के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन राजाज एयर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया। इस दौरान सहायक महाप्रबंधक केशव चंद ने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट की विरासत से युवाओं को परिचित कराना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। नगर के लिए और देहरादून जिले और पूरा उत्तराखंड और के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना ग्रेट आदमी हमारे मसूरी में लगभग 12 वर्ष इन्होंने अपने जीवन के व्यतीत किए। और आप जैसे सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, उसका नाम इन्हीं के ऊपर है, माउंट एवरेस्ट सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ही है। वैसे उनका पहले पुराने नाम थे, गौरी शंकर पर्वत भी कहते थे, टिबेटन नाम थे, नेपाली नाम थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसे कहा कि पीक 15 जो है उसका कोई नाम नहीं है। काफ़ी सजेशन लिए तो बाद में रॉयल जियोग्राफिकल जो सोसाइटी थी इंग्लैंड में, उन्होंने फिर ये डिस्कस किया। जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी लाइफ उनमें कभी ये कहानी कि मेरा नाम ऐसे दिया जाए, लेकिन उन्होंने इतना काम एशियन ज्योग्राफी के लिए किया था कि इससे योग्य व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था। तो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने इनको ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में इनका नाम दिया और इनको अमर कर दिया। और जो ये इनके बाद जो सर्वेयर जनरल हुए हैं मसूरी में, वो इंडिया के सर्वेयर जनरल हुए एंड्रू स्कॉट वॉ, वो मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे और सर्वेयर जनरल भी रहे। और ये 1823 से लेकर 1832 तक सुपरिंटेंडेंट रहे ग्रेट ट्रिगोमेट्रिकल सर्वे के, और उसके बाद 1832 से 1843 तक ये सर्वेयर जनरल और जीटीएस के सुपरिंटेंडेंट डुअल थे, मतलब इनकी पोस्ट डबल थी। उसके बाद 1843 में यहाँ से चले गए थे। और यहाँ जो आप ये जॉर्ज एवरेस्ट हाउस देखते हैं, यहाँ पे इनके टीम रहा करती थी, बैचलर्स क्वार्टर्स कहते थे इनको, जो पूरे इंडिया में सर्वे करके फील्ड वर्क करके आते थे और यहाँ पे टेबल वर्क किया करते थे। लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट, ज़्यादातर लोगों का ये बिलीफ है कि लोग वो यहाँ रहते थे। ये यहाँ से 30 फीट नीचे एक बैचलर्स हाउस था, लॉगरिथम हाउस भी कहते थे, लॉगरिथम हाउस, उसमें उनका रेजिडेंस था। मेरे पे थैंक गॉड मेरे पे एक फ़ोटोग्राफ है, वो 1822 के एक स्क्रैप बुक थे, उसमें उनका किसी ने उसमें उसको पेंसिल स्केच बनाया था, तो उसकी मेरे पास फ़ोटो है। और वो यहाँ पे रहे। और मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो उनका हिस्ट्री है, वैसे तो जनरली है, ये 16 साल की उम्र में इंडिया आ गए थे। 1790 में ये पैदा हुए, 1806 में ये इंडिया आए। 16 साल की उम्र में, जब आप देखते हैं आज के जनरेशन कितने हमारे योग्य होते हैं उस उम्र में। उसके बाद इनको कलकत्ता से लेके बनारस तक का सर्वे करना पड़ा, जो उस टाइम जीटी रेस आती थी, टेलीग्राफ का सर्वे इन्होंने किया, वो इनका सबसे पहले काम है। फिर ये 1825 तक इंडिया में रहे और 1825 से 30 तक ये इंग्लैंड चले गए स्वास्थ्य उसके लिए। और अपना जो इन्होंने काम करना था, जो थियोडोलाइट बनाया है, जो इन्होंने अपना बनाया काम करने के लिए, ये जो जिसके ऊपर ये पूरा सिद्धांत है, जीटीएस का सिद्धांत बेस्ड है, उसके लिए थियोडोलाइट इनकी था। ही वॉज ए जीनियस। ज़्यादातर लोग उन्हें सर्वेयर जनरल कहते हैं या सर्वे का थे, बट ही वॉज ए वेरी गुड मैथमेटिशियन, बहुत ही बढ़िया जिसे कह सकते हैं। और उनके बारे में लिखा है कि एशिया में इतना काम एशियन ज्योग्राफी के लिए किसी ने नहीं किया जितना जॉर्ज एवरेस्ट करके चले गए। तो ये मसूरी का बहुत सौभाग्य है और हमारा भी है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप तो अंग्रेज है, अंग्रेज तो देखो, अंग्रेज भी तो अच्छा काम कर गए आज हमारे देश के लिए। जो आज हम देखते हैं सब कुछ, हमारे देश का जो मैप है, कन्याकुमारी से लेके हिमालय, नेपाल तक, सब ये जॉर्ज एवरेस्ट की देन है। इनके बाद के सर्वेयर आए या इनसे पहले के विलियम लैम्पटन साहब थे, मैकग्रेगर साहब थे, ब्लैक थे, कई लोग इनके बाद रहे। लेकिन जो काम ये कर गए वो उसका कोई वो नहीं हो सकता। तो इनका नाम इसीलिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे है। और मैं चाहता हूँ कि इसको आने वाली जनरेशन को ज़रूर इनके बारे में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ सारे काम खराब ही करके गए, चाहे डिफ़ॉल्ट पे करके गए, लेकिन आज इंडिया और सब कॉन्टिनेंट के लिए, हमारे लिए कितना उनके योगदान है, उसको हम नकार नहीं सकते।